नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और ये तस्वीरों में जो देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता बैठक बुलाई गई थी दिनांक 30 सितंबर 2024 को, जो कि आप देख रहे हैं हाजीपुर के एक फन पॉइंट रिसोर्ट में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पे फैजल अली उपस्थित रहे, जो कि जिला के प्रभारी है। और उन्होंने पार्टी के सभी वर्करों को एक गाइडलाइन दिया है कि किस तरीके से 1 अक्टूबर को जो आंदोलन है एक धरना के रूप में उसे शांतिपूर्ण से करना है, और उसके लिए जो गाइडलाइन थे वो कार्यकर्ताओं को देने का काम किया। साथ ही साथ तिरहुत स्नातक उपचुनाव जो होने वाली है उसमें अपने महागठबंधन के प्रत्याशी गोपी किशन के समर्थन में कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वोटर बनाने की और वोट दिलवाने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दे करके इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे प्रभावी बनाया गया है, इसके लिए हम अपने राज्य और हमारे भाई के आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत सेवा करने का मौका चाहता हूँ। के हवाले से पहले राजनीतिक सफर है, वो सब आप लोगों के सामने है। बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में ना तो बिहार के आकांक्षाओं और सपनों के वो प्रतीक बने, बल्कि मैं अगर ये कहूँ नहीं होगी भारत को बढ़ता हुआ है तो वो है मानसिक बिहार भारत की राजनीति उनको और उन जो देश की आदत के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, जब उनके राजनीतिक सफर पे लोग सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, उनको सिर्फ के कारण देने का काम करना चाहता हूँ। उनको ये बताने का काम करना चाहता हूँ कि आपने देखा कहाँ है तेजस्वी की उड़ान तेजस्वी की उड़ान जो आसमान से उड़ती है, पहाड़ों है, शाहीन उड़ाने उनकी और उनकी जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं, बिहार के दलित, बिहार के पिछड़ा, बिहार के अतिपिछड़ा, बिहार के अल्पसंख्यक, बिहार के शोषित समाज के उत्थान की है। हमने और आपने सबने देखा है कि पत्रकार ने 30 साल का सफर किया है, उसमें देखा है कि हम सबकी जो अभिभावक हैं, गार्जियन है, सामाजिक न्याय के पौधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और उनका बेटा बिहार में सामाजिक न्याय के साथ अनैतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और उसको आप सबके सहयोग की जरूरत है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस बैठक में आने के लिए। बैठक मूल रूप से हमारे पार्टी के इंटरनल प्रोग्राम्स के लिए बैठक था, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे माननीय नेता जो संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं के से, उसके संदर्भ में बैठक था। चर्चाएं और भी बिंदुओं पे हुई हैं, जैसे स्मार्ट मीटर नहीं, वो स्मार्ट चीटर है, जो हमारे नेता ने ये बात कही है और ये गरीबों के दिल की बात है, उस पर भी चर्चा हुई है। चर्चाएं विभिन्न मुद्दों पे हुई हैं। मेरे उपचुनाव के संबंध में भी विमर्श हुआ है और बहुत गर्मजोशी से सभी टीम मेंबर्स का साथ मिल रहा है और एक वैशाली एक बड़े अच्छे रुख की तरफ बढ़ रही है। कभी 16,000 17,000 वोटर हुआ करते थे, अभी 30,000 से ऊपर वोटर है। ये दिखाता है कि वैशाली में एक नयापन है, वैशाली में एक जोश है। स्नातक चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? किस तरह से सर बड़े बड़े पार्टियों के दिग्गज नेता लोग खड़े हो रहे हैं, कैसे इस चीज़ बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े पार्टियों के दिग्गज नेता से क्या तात्पर्य है आपका, मैं नहीं समझ पाया। खैर, तिरहुत उपचुनाव चल रहा है और उसके संदर्भ में ही मैंने बताया कि वैशाली में एक गर्मजोशी है। 16,000 वोट के बदले इस बार अगर 30,000 बनता है तो ये समझना चाहिए कि आम जन जाग चुकी है। जो आज तक इन्फॉर्मेशन को विदहेल्ड किया जाता था, लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंचती थी दूरस्थ गांव तक कि कब वोटर बनना है और कब किस तरह की प्रक्रिया है, तो इस बार हमारी पार्टी के माध्यम से जो जन चेतना हुई है उससे गांव-गांव तक, खेड़े-खेड़े तक सूचना पहुंची और उसका परिणाम ये है कि इतने भारी मात्रा में वोटर बन के सामने दिख रहे हैं। क्या लगता है, पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों का पलड़ा भारी?
पलड़ा इसमें नहीं होता साहब, ये आम चुनाव नहीं है। ये एक विचारधारा की चुनाव है और एक ये चुनाव नॉर्मल चुनाव से अलग होता है। ये बिहेव भी अलग करता है, इसके वोटर का माइंडसेट भी अलग होता है। तो ये पार्टी और निर्दलीय की तो इसमें बात ही नहीं है। ये उसकी बात है जो जिसके हक के लिए लड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ता है और इस बार भी उसने, हमारी पार्टी ने उन लोगों की लड़ाई लड़ी जिनको आज तक वोटर नहीं बनने दिया गया। कई वर्षों से कहीं ना कहीं जदयू जो है सत्ता पर काबिज है, क्या लगता है इस बार जो होगा चेंजिंग होगा क्या? साहब, सत्ता किसी की बपौती नहीं। मैं एक लाइन में सिर्फ नहीं कहना चाहूँगा। 22 वर्षों से यहाँ पे किन्हीं का कब्जा है और उन्होंने भी अपनी प्रत्याशी उतारी है, क्या लगता है उनका मुकाबला कर पाएंगे आप? स्वयंभू हो सकते हैं, लोग स्वयं को स्वयंभू समझ सकते हैं, ये उनका अपना निजी सोच है। और जहाँ तक रही बात प्रत्याशी की, तो लोकतंत्र है, सबको उतारने का मतलब अपना अपना लोग उतर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं उतार सकते। उतरे, अच्छी बात है, कम से कम पता तो चले।